प्रोडक्ट मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे रे? लीबनीज रूल। बोलो, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑन लीबनीज रूल। ठीक है, एन या एन से ज़्यादा डेरिवेटिव यदि हमें पूछा है और वो भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में है तो वी विल ट्राई टू यूज Leibniz rule. So what is Leibniz rule? What is the application of Leibniz rule? So there are two Leibniz rule. One Leibniz rule is in differentiation, second Leibniz rule is in integration. So ये दोनों Leibniz rule में से एक क्वेश्चन हमेशा उस JEE एडवांस में आने का चांसेस ज़्यादा है. So what is Leibniz rule? Leibniz rule is nothing but finding nth derivative of product of two function. ठीक है ना, वो दो फंक्शन में सेकंड फंक्शन किसको बोलना? जिसका डेरिवेटिव 0 होता है उसको सेकंड फंक्शन बोलना. बराबर है. सो what is the first condition when to start Leibniz rule? So चाहे Leibniz rule हो चाहे डेरिवेटिव हो, so always बाबू always function y in terms of x होना चाहिए. फंक्शन क्या होना चाहिए? y in terms of x. ठीक है ना. ये दिया हुआ क्या है? देखो क्या दिया हुआ है हमें. सो व्हाट इज गिवन टू अस? सॉल्यूशन गिवन दैट cos inverse of y by b equal to log of x by n whole raised to n. log of x raised to n क्या होता है रे? n log x. कौन सा फॉर्मूला लगाया रे? log of x raised to n equal to n log x. ये cos इनवर्स उधर जाके क्या होगा दीदी? ये बनेगा cos. What is log of a by b? Log of a by b is log a माइनस log b. ये भी उधर चला जाएगा. y इक्वल टू बी n log x माइनस n log n. सो यदि हमें यहाँ सिंपल डेरिवेटिव पूछते तो एज इट इज़ कोई बोला मुझे लगाना है, अरे कर सकते हैं लेकिन बहुत टिपिकल हो जाएगा, इतने जल्दी से सॉल्व नहीं होगा. क्योंकि कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस वाई बाई बी होल स्क्वायर इंटू वाई बाई बी का डेरिवेटिव y1/b. इसको सिंप्लीफाई करेंगे और वो अंडर रूट उधर चला जाएगा. सिंप्लीफाई करेंगे और कहीं तो अटक जाओगे. सो यदि लीबनीज रूल का क्वेश्चन आया तो ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट y इक्वल टू, किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करना? y इक्वल टू में. क्योंकि y का डेरिवेटिव y1 होता, y1 का डेरिवेटिव y2 होता, y2 का nth डेरिवेटिव yn प्लस 2 होता. अरे समझ में आया? अरे हाँ ना? हाँ. सो अभी ये y आया. सो डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x. y का डेरिवेटिव y1, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन n log x माइनस n log x इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x, n log n कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. सो डिवीजन में x आया तो RHS में भेज देना. नाउ मल्टीप्लाई बाय x. ये क्या आएगा रे? एक्स y1 इक्वल टू माइनस बी साइन ऑफ
n log x माइनस n log n और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे रे? देखो, पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव। x एज इट इज y1 का डेरिवेटिव y2, y1 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस b साइन का डेरिवेटिव बाबू cos इनटू इसके अंदर का डेरिवेटिव n एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x, n log n कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो किससे मल्टीप्लाई करेंगे रे? नाउ मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इक्वल टू, हमने कुछ शायद गड़बड़ किया, चेक, माइनस भी n log x, तो ये n हम भूल गए ना, क्या हुआ, ये n भूल गए। सो इट इज x y1 इक्वल टू माइनस n b, दिस इज माइनस n b। सो देखो ये क्या बना, b इंटू कॉस ऑफ n log x माइनस n log n। सो b इंटू कॉस ऑफ n log x माइनस n log n, इट इज y, ये n इट इज n स्क्वायर। सो इक्वल टू आया माइनस n स्क्वायर y। सो ये माइनस n स्क्वायर y उधर जाके क्या हुआ रे, प्लस n स्क्वायर y। यदि यहाँ कोई बोलता मुझे सर यही डेरिवेटिव लगाना है, बाबू या दीदी बहुत बुरी तरह से अटकोगे। सिंप्लीफाई करते करते नाक में दम आ जाएगा। और काहे के लिए, ऐसा थोड़ी है कि भाई 3 पेजेस प्रॉब्लम सॉल्व किया तो अरे यार 25 मार्क्स मिलने वाले, ऐसा तो कुछ है नहीं। सो ट्राई टू यूज simplified form of any function to find its derivative, so that we will not face any difficulty, we will have no doubt in solving the problem on derivatives. So Leibniz rule का प्रॉब्लम कैसे पहचानने का, n+2 n+1 आया तो समझने का Leibniz रूल है। और यदि प्रॉब्लम Leibniz रूल का है तो ट्राई टू फर्स्ट सिंप्लीफाई, कैसा भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे उसको सिंप्लीफाई करेंगे y इन टर्म्स ऑफ x, ताकि डेरिवेटिव करते हुए कुछ नुकसान नहीं होगा। ये cos इन, ये log ऑफ x बाई n रेज़ टू n है, सो ये n log ऑफ x बाई n आ गया। cos इनवर्स उधर जाके cos हुआ, log ऑफ a बाई b इज log a माइनस log b हो गया। पहला डेरिवेटिव निकाला, डिवीजन में आया, मल्टीप्लाई किया, दूसरा डेरिवेटिव निकाला, डिवीजन में आया, मल्टीप्लाई किया, और हमें क्या मिला रे, अभी हमें क्या मिला रे, वी गॉट, देखो वी गॉट एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, ये इधर आके प्लस n स्क्वायर y इक्वल टू 0। नाउ यूज Leibniz rule, x square y2 nth डेरिवेटिव प्लस x y1 nth डेरिवेटिव प्लस n स्क्वायर y nth डेरिवेटिव 0 nth डेरिवेटिव। नाउ बोलो, मिटा दो, व्हाट इज Leibniz रूल, बोलो रे, ये Leibniz रूल क्या है, u v का n, बराबर, पहले का nth डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज प्लस n इंटू पहले का डेरिवेटिव एक से कम किया, दूसरे का बढ़ाया, प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, पहले का एक से कम किया, दूसरे का बढ़ाया, प्लस एंड सो ऑन। आखिरी वाला टर्म u v n होता है, वहाँ तक अपनी गाड़ी नहीं जाती है। तो देखो
वी किसको बोलना? अरे किसको बोलना? जिसका डेरिवेटिव जीरो होता है उसको वी बोलना। y2 का तो कभी भी डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, 2 का डेरिवेटिव जीरो, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव जीरो। सो क्या हो गया दीदी? ये देखो yn प्लस 2 पहले का nth डेरिवेटिव, y2 का nth डेरिवेटिव yn प्लस 2, सेकंड एज इट इज प्लस n इंटू पहले का एक से कम किया दूसरे का बढ़ाया, प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, पहले का एक कम किया दूसरे का बढ़ाया। और दूसरे का डेरिवेटिव जब कांस्टेंट आता तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता, तो ये चला गया। नाउ सेकंड वन क्या है रे? y1 का nth डेरिवेटिव yn प्लस 1, सेकंड एज इट इज, प्लस n इंटू yn, x का डेरिवेटिव, दूसरे टर्म में x का डेरिवेटिव 1 आया, तीसरे में 1 का डेरिवेटिव 0 आया, प्लस n स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0, क्योंकि y का nth डेरिवेटिव yn और 0 का nth डेरिवेटिव 0। तो देखो ये 2 फैक्टोरियल कट गया, सो इट इज एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस 2nx yn प्लस 1 प्लस, देखो n इंटू n माइनस 1 इज n स्क्वायर माइनस n yn प्लस x yn प्लस 1 प्लस yn प्लस n स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0। देखो ये एक्स वाई एन प्लस 1, एक्स वाई एन प्लस 1, ये वाई एन, ये वाई एन, ये वाई एन, टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n प्लस n स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। ये प्लस n माइनस n चला गया, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज 2n स्क्वायर, और अपने को क्या मिला? एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू, ये आ गया 0। ये 0 आ गया। नाउ चेक कर, ये बराबर आ रहा है, ठीक है। सो ये था कॉस इनवर्स में, इसको सिंप्लीफाई किया, y में निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, डिवीजन को RHS में LHS में ले लिया, और डेरिवेटिव किया LHS में ले लिया डिवीजन को, लीबनिज रूल लगाया, आंसर आ गया। यहाँ पहला प्रॉब्लम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू a cos of log x प्लस b sin of log x, prove that x square yn plus 2 plus 2n plus 1 into x yn plus 1 plus n square plus 1 into yn equals to 0। सो क्या ये प्रॉब्लम लिबनिज का है? यस, yn है, yn प्लस 1 है, yn प्लस 2 है, और जब yn प्लस 1 yn प्लस 2 आता है तो दैट प्रॉब्लम इज बिलोंगिंग टू लिबनिज रूल। सो देखो सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है क्या रे? यस, ये क्वेश्चन 68 लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2 है। सो क्या दिया हुआ प्रॉब्लम y में है? यस, इट इज इन टर्म्स ऑफ y। नाउ गिवन दैट y इक्वल टू a cos of log x plus b sin of log x। so differentiating with respect to x, पहला डेरिवेटिव करेंगे, अचानक तो nth डेरिवेटिव नहीं आएगा। सो y का डेरिवेटिव दीदी
y1, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस बी साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। सो और डेरिवेटिव निकालना है तो भाई इसके डिवीजन में x आ गया, इसके डिवीजन के x को LHS में भेज देंगे। सो क्या किया जाए रे, मल्टीप्लाई बाय x। सो ये क्या बनेगा, xy1 इक्वल टू माइनस a साइन ऑफ लॉग x प्लस b कॉस ऑफ लॉग एक्स। पहला डेरिवेटिव किया भाई, इसको सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ y दिया है, y का डेरिवेटिव y1 मल्टीप्लाई बाय x किया। और क्या करेंगे रे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे रे, पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव। पहला एज इट इज y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ लॉग x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1/x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन ऑफ लॉग x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। सो कितने से और मल्टीप्लाई करेंगे रे, नाउ मल्टीप्लाई बाय x। ये आएगा x² y2 प्लस xy1, दोनों में से माइनस को कॉमन लेंगे, a कॉस ऑफ लॉग x प्लस b साइन ऑफ log x and this is minus y। देखो a cos of log x plus b sin of log x, a cos of log x plus b sin of log x, it is y। ये माइनस y इधर आके क्या होगा, प्लस y इक्वल टू 0। सो ये प्रॉब्लम आया किस में रे, y2 y1 एंड y। सो जब y2 y1 एंड y में आएगा तो उसके बाद हम लगाएंगे क्या रे, क्या लगाएंगे बोलो, लीबनीज रूल लगाएंगे। नाउ यूज लीबनीज रूल। बोलो व्हाट इज लीबनीज रूल रे, Leibniz rule is nothing but finding nth derivative of product of two functions। So अब क्या करेंगे रे, Leibniz rule लगाएंगे। देखो what is Leibniz rule, x² y2 का n प्लस xyn का nth डेरिवेटिव प्लस y का nth डेरिवेटिव 0 का nth डेरिवेटिव, बराबर है। नाउ बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लीबनीज रूल रे। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ, हर एक प्रॉब्लम में लीबनीज रूल का फॉर्मूला लिख रहे ताकि चलते चलते याद हो जाएगा, उसको अलग सा समय नहीं लगेगा फॉर्मूला रट्टा मारने के लिए। un भी पहले का nth डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज प्लस n इंटू un माइनस 1 इंटू v1 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, पहले का कम किया और दूसरे का बढ़ाया, प्लस एंड सो ऑन। बोलो इसमें v फंक्शन किसको लेना है, जिसका डेरिवेटिव 0 होता है। देखो x² का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, 2 का डेरिवेटिव 0, तो x² को यहाँ v लेंगे, यहाँ x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ x एज कंसीडर एज v। देखो
पहले का nth डेरिवेटिव y2 का nth डेरिवेटिव yn+2, दूसरा एज इट इज प्लस n, पहले का एक कम किया yn+1, n+2 में से एक निकाला तो n+1 आया, इनटू दूसरे का डेरिवेटिव x² का 2x प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, पहले का एक से कम किया दूसरे का बढ़ाया, x² 2x 2 कांस्टेंट आया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, y2 का nth डेरिवेटिव yn+2, एक से कम किया तो yn+1 और कम किया yn, और कम करने का ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि उसमें yn-1 आता था, लेकिन दूसरे का डेरिवेटिव आया 0, प्लस y1 का nth डेरिवेटिव yn+1, दूसरा एज इट इज प्लस n इंटू yn इंटू 1, देखो पहले का nth डेरिवेटिव y1 का nth डेरिवेटिव yn+1, दूसरा x एज इट इज प्लस n, पहले का डेरिवेटिव कम किया yn+1 को एक से कम किया तो yn आ गया, x का डेरिवेटिव 1 और इसके आगे 1 कांस्टेंट आया, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 प्लस yn। तो देखो ये 2 और ये 2 फैक्टोरियल चला गया, सो इसको बड़े प्यार से लिखते हैं x² yn+2 प्लस 2nx yn+1, n इंटू n-1 इज n² माइनस n yn प्लस x yn+1 प्लस n प्लस n² yn नहीं, y का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 1। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए यहाँ कोएफिशिएंट n आता था, इसीलिए आदत से याद हो गया कि ये n² आता है, बट हियर इट इज़ नॉट n²। सो देखो ये xyn+1, ये xyn+1, दोनों टर्म में से हमने xyn+1 को कॉमन लिया। नाउ देखो yn, ये तीनों टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे yn, सो इट इज x² yn+2 प्लस 2n+1 इंटू x yn+1 प्लस n² माइनस n प्लस 1 ऑपरेट्स ऑन yn इक्वल टू 0 प्लस n माइनस n चला गया, और हमें क्या मिला दीदी x² yn+2 प्लस 2n+1 x yn+1 प्लस n² प्लस 1 इंटू yn इक्वल्स टू 0। और शायद यही प्रूफ बोला था, यस। सो बोलो व्हाट इज लीबनिज रूल? लीबनिज रूल इज नथिंग बट फाइंडिंग nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में सेकंड फंक्शन किसको लेना जिसका डेरिवेटिव 0 होता है, बराबर। यदि कोई ये पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको समझने का कोई चांस नहीं, पहला वीडियो देखना, दूसरा देखना, ऐसा लगातार देखते आना, और कभी भी एक दिन में 2 से ज़्यादा वीडियोस नहीं देखना। वीडियो केवल देखना नहीं, वीडियो देखते हुए कॉपी लेना, पेन लेना, देखना, सुनना, लिखना, बार बार रिवाइज करना, तब जाके मैथमेटिक्स कुछ समझ में आएगा, और मैथमेटिक्स समझ में आएगा तो आगे फ्यूचर में जहाँ जहाँ आप टेक्नोलॉजी में जाएंगे, आप 12th में 11 12th में मैथमेटिक्स पढ़ रहे, माना यू आर इंटरेस्टेड इन योर
you are interested in making your career in the field of technology, और टेक्नोलॉजी का सबसे बेस है डिफरेंशिएशन, सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट्स है मैथमेटिक्स. सो मैथमेटिक्स मस्ट बी लैंग्वेज ऑफ योर टॉकिंग. आप मैथमेटिक्स में बात करो, आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के टोन में बात करो, एक दो को फॉर्मूले बताते जाओ, एक दो से फॉर्मूले सुनते जाओ, तब जाके आपको मज़ा आएगा. समझ में आया? सो बचे हुए प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. तब तक के लिए आयुष. थैंक